वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेता सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो गया, बढ़िया। लगातार होमगार्ड पिछले 20 सालों से अगर मैं कहूं तो संघर्ष करते ही आ रहे हैं। और 20 साल क्या, ये तो आजादी के बाद से संघर्ष चल ही रहा है। लेकिन जंतर मंतर की जो बात करें, और पिछली साल जब दिसंबर में हमने बात की थी, दैया जी हमारे साथ हैं जो अध्यक्ष है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के, उनसे हमने उन्होंने चैलेंज किया था, कुछ 2-3 बातें कही थी। पहले तो हम उस चैलेंज की बात करेंगे कि चैलेंज पूरा हुआ नहीं हुआ। दैया जी, आपने ताल ठोक के कहा था। सर जी नमस्कार। इधर देखिए। सर जी नमस्कार। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कम से कम आप हमारी आवाज पूछने के इधर आए। आपके चैनल का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे भी हमारी आवाज ऐसे ही सरकार तक पहुँचाया जाए। आपने चैलेंज कर दिया था दिसंबर में, 3 बातें कही थी, याद है आपको? बिल्कुल याद है जी। 28 दिसंबर 2022 को इसी जंतर मंतर से मैंने आपसे कहा था, अब ये मेरा दावा है गारंटी से, अगर नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। और आपने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना है। परंतु वही भारतीय जनता पार्टी है जितने IPC 1860, क्रिमिनल 1898, PRC बोलते हैं उसको, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कुछ ऐसे होता है। 1898। अब एक और था भारत संविधान अधिनियम 1872, जो पूरे भारत में आज, इसके लिए मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का समस्त पार्टियों का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री दैया जी 1 मिनट रोकूंगा आपको। अभी हुआ नहीं है, अभी वो कमेटी में भेज दिया गया है। बिल्कुल हो गया, मुझे आज ये विश्वास कर रहा हूँ। मैंने उस दिन कहा था, उस दिन चैलेंज किया था, आज भी दे रहा हूँ ये गारंटी से। IPC खत्म करने की बात, सारी IPC नहीं, जो संविधान अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जो भी है, काले कानून, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, वो सारे खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी। और उसी खुशी में आज हम लड्डू बांटेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पिछली बार दिसंबर में जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून हैं, जिस तरह से जो होमगार्ड और अन्य चीजों को परेशानी होती है, वो सारे कानून रद्द होंगे। लेकिन मैं बता दूं, अभी संसद में प्रस्ताव आया था कि जो IPC है उसको बदला जाए, और पूरी तरीके से नया नामकरण हो गया है। लेकिन अभी वो सिलेक्ट कमेटी में शायद है और उस पर चर्चा होगी, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में बहुत सारे माननीय सांसद भी होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात, आधी बात सच हुई है आपकी, अभी बदला नहीं है। मुझे विश्वास है, ये सब उसी दिन बताया था, आज भी बता रहा हूँ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मोदी जी इस काले कानून को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, अंग्रेजा राज का एक भी निशान नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। अंग्रेजी राज का एक भी निशान नहीं रहेगा, ये आपका वादा है। आज का क्या रूपरेखा है प्रोग्राम? आज हमने भारत सरकार से कहना आ रहे हैं, अगर इस खुशी के अंदर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अनेक प्रदेश से आए हुए, इस खुशी में जंतर मंतर पे लड्डू मुंह मीठा किया जाएगा, लड्डुओं के साथ स्वागत किया जाएगा। कहाँ है लड्डू? मंगाओ लड्डू, कहाँ है लड्डू? लड्डू लाइए भाई, लड्डू। अब पहले अच्छा, लड्डू आते रहेंगे। स्वागत करिए पहले आसाम की। एक मिनट रख लेना जी चुपचाप। हाँ जी, मैं पहले ये कह रहे हैं, कुछ आसाम वाले जल्दी कर रहे हैं, तो स्वागत के लिए तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया का स्वागत करना चाहते हैं और कुछ पटा उटा देना चाह रहे हैं। तो कृपया करके आइए, कोई भी आसाम से खड़ा होकर इधर की तरफ आ जाइए आप, और सामने से पीछे भी इधर, आप इधर खड़े हो जाइए साथ में, इधर करिए। ये देखिए भरत मिलाप, कितना शानदार। आसाम से आई हुई जो इनकी एक संगठन है, उसने स्वागत किया दैया जी का, पट्टा पहनाकर। मुझे भी पहनाया है, तो बड़ी प्राउड फील आ रहा है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि असम से आए हुए लोगों ने सम्मान दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। एक बार सारा का फोटो ले ले, असम वाले आ जाओ, सारी टीम आ जाइए, असम वाली एक साथ, और एक बार फोटो हो जाए।
ये बड़ी गजब बात हुई है कि किस तरीके से इन्होंने कहा, हम तो शायद सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन संसद के जो अभी जो सत्र जाते जाते अचानक एक बात आई, अमित शाह जी ने एक कहा और वो अचानक ऐसी खबर उड़ी कि भाई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो है वो तीनों बदल कर नया कानून लाया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए जितने कानून थे वो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे, लेकिन अब जो नए कानून आएंगे उन पर सिलेक्ट कमेटी में चला गया है मामला। तो मुझे लगता है कि उम्मीद लग रही है आप लोगों को, क्या लग रहा है? बिल्कुल उम्मीद है जी, गारंटी से तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून अंग्रेजों का नाम निशान ही नहीं रहेगा। नाम निशान नहीं रहेगा, नाम ही निशान नहीं रहेगा। पक्का 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 कह रहे हो? पक्का जी पक्का। अंग्रेजी राज से खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल खात्मा। 2024 के चुनाव की शुभकामनाएं शुभकामनाएं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से। मोदी जी के साथ हो गए क्या? बिल्कुल साथ है, एकदम बिल्कुल साथ है। 200 साल से किसी भी सरकार ने ये आवाज नहीं उठाई। अंग्रेजों के काले कानून जो हमारे एक्ट में है वो आज खत्म होने जा रहे हैं, उसका नया इतिहास रचा जा रहा है। ये सबसे पहली बड़ी बात है। लेकिन चलिए, आपने कहा कानून खत्म होने जा रहे हैं, अब कानून आए हैं, नया कानून आएगा तो क्या पता कि उसमें क्या होगा, अभी तो कुछ भी नहीं पता। पूत के पांव पालने में अभी तो कुछ भी दिख भी नहीं रहा, जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ये सिलेक्ट कमेटी में गया है। लेकिन उम्मीद है, मेरे को तो ये उम्मीद है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोर जिसको कहते हैं आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक खत्म किया जाएगा। ताली बजाओ भाई। बहुत जबरदस्त ये कह रहे हैं कि किस तरीके से होमगार्ड थे जो अर्धसैनिक बलों में लगभग आते थे, लेकिन फिर उनको कर दिया गया लोक सेवक, यानी कि उनको वॉलंटरी कर दिया गया। लेकिन उससे क्या हुआ कि भैया सेवा करो, काम करेगा तो भाई खाना खाने कहाँ जाएगा, काम का तो पैसा मिलना ही चाहिए। तो जबरदस्ती की सेवा शायद ये कह रहे हैं कि अब खत्म होगी, और जो लोक सेवक बना दिया गया जबरदस्ती का, सैनिक बल का हिस्सा मिलेगा, मतलब फिर से सैनिक हो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी का हिस्सा मिलेगा पूरे भारतवर्ष में। ये गारंटी अब नई घोषणा हो गई है दहिया जी की तरफ से, कान खोलकर सुन लीजिए कि अब जो होमगार्ड हैं वो सरकारी कर्मचारियों की तरह समान काम समान वेतन वाली बात ये कह रहे हैं। देखना होगा कितनी सच्चाई है। पुरानी वाली जो बात कही थी 1 साल पहले, उसमें 50% तो पक्का होगा। कहना चाहिए रोटेशन एनरोलमेंट जो चल रहा है, कभी ड्यूटी लिया कभी नहीं लिया, ये सारे समाप्त, एकदम समाप्त हो जाएगा। इनको प्रतिदिन रोजगार मिलेगा। बहुत जबरदस्त क्रांति हो जाएगी। ये क्रांति है, दहिया आया तो क्रांति होगी, बीजेपी आया तो क्रांति होगी, हमारा दावा उस दिन भी हमने कहा था। बीजेपी के बड़े गुण गा रहे हैं आप। बीजेपी के इसलिए गाना मेरे पैर में छाले पड़ गए। अच्छा। पूरे गांव में इधर उधर हर आदमी को ये कहना मोदी मोदी मोदी, बोलो मोदी मोदी मोदी। कमाल हो गया, मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये बताइए, पीछे से आंटी जी भी खड़ी हुई हैं, आगे आ जाइए। ये जो काले कानून खत्म होने की खुशी में लड्डू बट रहे हैं क्या? लड्डू कहाँ से लाए हैं लड्डू, पहले बताइए। सर दहिया जी कहाँ से आए हैं? ये मैडम कानपुर से लाए। कानपुर के लड्डू है, कानपुर के लड्डू है। तो मैडम जी मुंह मीठा कराइए पहले। ये उससे आई है, योगी जी हैं? योगी जी से आए हैं, उसी के कारण है ये सब। योगी जी मोदी जी दो ही देश में है और लड्डू खिलाकर। और ये देखिए दहिया जी को एक बार तालियां बजा दीजिए दहिया जी के लिए। ये है खुशी का आलम। काले कानून अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं अंग्रेजी राज की जो भी व्यवस्थाएं थी उनको खत्म किया जाएगा। किस तरीके से होमगार्ड का शोषण होता था, पहले उनको अर्धसैनिक बलों में रखा गया, लेकिन बाद में इन्होंने पिछली बार जब हमने वीडियो की थी कई ऐसे तथ्य दिखाए जिसमें अर्धसैनिक बल की तरह थे होमगार्ड, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ कि उनको कब जाके, अरे सर थोड़ा सा खिला दीजिए मुझे, मेरी बाइट में दिक्कत आ जाएगी। वो अभी बात में देखिए, ये शानदार है। पहले मैं लड्डू भी खा रहा हूँ, लड्डू खा के शायद मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा जाए, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझिए कि अर्धसैनिक बलों के अंदर इन्होंने दिखाया, कई सारे फैक्ट दिखाए कि उनको अर्धसैनिक बलों का काम लिया जाता था होमगार्ड से, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि होमगार्ड को सीधा सीधा लोक सेवक में डाल दिया गया। तो वो सब हटाने की बात कर रहे हैं। होमगार्डों में खुशी की लहर है। सर कहीं ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ऐसे नहीं होगा साहब। 200 साल से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने देश को लुटाया है। अच्छा। और हमें जो से इतना अर्धसैनिक बल से समसेवक बना दिया। ये सिर्फ कांग्रेस समसेवक बना दिया, लोक सेवक बना दिया और भारत के संविधान में बना दिया, जो हम शीघ्र से शीघ्र 1940 से 1950 तक बहुत जल्दी सरकार को बताएंगे। काला कानून अनुच्छेद 309
अनुच्छेद 240A और माननीय गृह मंत्री, मैं तो ये कहता हूँ इस धरती से अनुच्छेद 200 239 साल पुराना काला धब्बा मिट जाएगा, क्या लगता है आप? बिल्कुल मिट जाएगा, एकदम समाप्त होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी करेगी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी करेगा। अनुच्छेद 239 का संशोधन होगा। 200 साल हो गए? 200 साल तो नहीं हुए अभी। अंग्रेजों ने तो बहुत साल हो गए, सबसे पहले कलकत्ता में किया था। हाँ, 200 अंग्रेजों को तो कई साल, कलकत्ता भी यही है। हाँ, कलकत्ता भी है। वो ये तो वहाँ भी लग रहा है ना। हाँ, 1757 में कलकत्ता पे राज कर लिया था, हाँ। बॉम्बे में कर लिया था। देखिए सीधी सीधी मोटी मोटी बात कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन उनके काले कानून अभी भी जिंदा थे, जिनसे शोषण हो रहा था होम गार्ड का, ये कह रहे हैं। लेकिन अब जब आईपीसी, सीआरपीसी, अन्य चीजों में जो कह रहे हैं कि बदलाव होगा और नए सिरे से नई कहानी लिखी जाएगी, तो उसमें जो गुलामी के दाग हैं वो सारे मिटाए जाएंगे। इस खुशी के अंदर ये लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, लड्डू खाया, एक दूसरे का स्वागत किया, मेरा भी स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। लेकिन कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अगर मोदी जी को कुछ कहना चाहें 2024 के लिए और जनता को कुछ कहना चाहें? वो मैं पढ़ के बताऊंगा, पहले ये सम्मान कर लेते हैं, कृपया माफ करना। अभी थोड़ा सा मैंने और करवाना है। हाँ ठीक है, सम्मान करें। हाँ जी बैठ जाए। हाँ जी संतोष जी, आओ जी संतोष। हाँ? एक ग्रुप फोटो प्लीज। एक मिनट, अब कहाँ से याद में नहीं याद, मेरा सारा प्रोग्राम खराब है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माफी देना। चलने दो, चल एडिट कर दो। संतोष जी, हाँ भाई आसाम वाले स्वागत कौन करेगा? अरे आप स्वागत नहीं करोगे? फोटो ले। हाथ मिला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और सुरेश कुमार कौशिक, सुरेश जी हाजिर हो। सुरेश जी हाजिर हो। एक मिनट, बोलना कि बस सामान करवाना है। खड़े रहो, खड़े रहो। अभी लगाएंगे भाई, डालिए। हाथ भर के मिलो। और दिल्ली और आसाम, दिल्ली आसाम एक हो गए। दोनों दिल्ली आसाम एक हो गए। और बुलाइए। चंद्रपाल लो, आप बैठ जाओ ना, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। चंद्रपाल, चंद्रपाल चंद्रपाल जी उन्होंने लिस्ट में नाम लिख रखा है, बुलाएंगे अपना भी। हाँ हाँ बताओ, बोल दो। चलिए स्वागत करिए। इधर देखिए सामने। दे रहा ना सबका वीडियो, बस मैं एडिट कर दूंगा। और कौन है? झारखंड से रीना। रीना जी। करिए स्वागत। इधर देखिए सामने सामने। सामने देखो, हाथ मिलाओ ऐसे, बहन भाई हो सब। कहाँ झारखंड, कहाँ आसाम। और सब है हमारे भारत में। भैया जी और कौन है? दिल्ली बुला लिया सुरेश। झारखंड, दिल्ली हो गया, आसाम ने हो गया, सारा हो गया। हो ही गया। यूपी से आ गए ना संतोष। अब क्या? हाँ बताया। हाँ, अब क्या क्या करना बताएंगे। लड्डू बांट दिए, हाँ बात हो गया। हैं संतोष, आप क्या ले आए हो? ले आओ, आप भी ले आओ। नहीं भैया जी को आपका एक ही बात से पहन के रखो। हमारी बहन इधर देख के करो, घूम जाया करो, ऐसे घूम जाया। आप देखते जाओ, पढ़ते जाओ, ऐसे रहना, पढ़ो। हाँ जी जवानों, ध्यान से सुन लेना, फिर कहेगा मैं। हाँ जी, मैं पत्रकार जी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, होमगार्ड नगर सेना से एवं भारत सरकार वर्ष यूनाइटेड किंगडम अंग्रेजों के शासन के सभी कानून, काले कानून, नियम समाप्त करने के आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननीय संसद द्वारा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सभी कानून रद्द करने की, समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था। उनको भारतीय जनता पार्टी को
सभी को, मंत्रियों को, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं और आगामी 2024 की भी शुभकामनाएं। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता आज यहाँ संदर्भ में होमगार्ड नगर सेना की संख्या महामहिम राष्ट्रपति संस्था होमगार्ड नगर सेना की संस्था महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर शक्तियां का प्रयोग किया जा रहा है एवं राज्यों में महामहिम राज्यपाल की शक्तियां का प्रयोग किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, संविधान अनुच्छेद 123 की शक्तियां के तहत संशोधन करने के अनुरोध प्रार्थना पत्र है। अगर जो हमारे ऊपर माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने जो शक्तियां, उसके नाम पर शक्तियां इस्तेमाल किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए, वो समाप्त होना चाहिए। सीधा मैसेज ये है कि जिस तरह से जो काले कानूनों को इनके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा था और जिसकी वजह से होमगार्ड आज परेशान थे और उनके साथ अत्याचार हो रहा था, वो कानून अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं, ऐसा कहना है। और खुशी के मौके पर कुछ कहना चाहेंगे होमगार्ड्स को, पूरे देश के होमगार्ड्स को? सभी पूरे देश के होमगार्ड करीब 6 लाख परिवारों को मैं ये कहना चाहता हूं, उस आदमी को सहयोग करो जो हमारी संस्था के बारे में सोचे, उसका ना देखे जो 200 साल से हमें जबरदस्ती गुलाम बना रखा है। ये नया भारत है, नई सोच होनी चाहिए। जो कार्य करता है उसको आगे आना चाहिए, आगे उसको मत देना चाहिए। इसलिए 2024 की शुभकामनाएं दिया है। और इसमें हमारी मांग है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की, वो मैं बता देता हूँ। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की कुल 3 मांग है। समस्त भारतवर्ष में समसेवक शब्द होमगार्ड नगर सैनिक संस्था से समाप्त करने की कृपा करें, क्योंकि रोटेशन एवं री इनरोलमेंट करने पर भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी चरम पर चल रहा है। तो सबसे पहले ये है कि इस हमारे जो भी संस्था है, इसमें इतनी भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी हो रही है। जिला कमांडेंट लाओ पैसे, अगर पैसे नहीं देते हैं तो ड्यूटी नहीं देते। दूसरा पॉइंट, समस्त भारतवर्ष में सेवा मुक्त जवानों को 60 वर्ष तक बिना शर्त बहाल करने का आदेश पारित किया जाए, ये मेरी माननीय गृह मंत्रालय से प्रार्थना है। और तीसरा, समस्त भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में, केंद्रीय शासित प्रदेशों में एक नियम बढ़ाने का आदेश पारित किया जाए। देखिए, बड़ी मोटी मांग है। सीधा कह रहे हैं कि जैसे अन्य राज्य कर्मचारियों को दर्जा होता है, उस तरह का दर्जा मिल जाए और कम से कम ये भी मान सम्मान से होमगार्ड अपनी जिंदगी जी पाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। संदर्भ बता दिया, मांग बता दी। आपको क्या लगता है, कुछ और कहना चाहेंगे कि मैं संदेश दूं? नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, इस आज के ज्ञापन में शीघ्र ही 2 मीटिंग और करूंगा। जो मैं अपने 200 साल का या 250 साल का जो हमारे ऊपर काला कानून है, उनके बारे में नए कानून बनाने के लिए हमारे भारत के संविधान में 1940 से 1950 तक अंग्रेजों के काला कानून अनुच्छेदों में रख रखे हैं। कृपया मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ, उनको संशोधन किया जाए। सीधा कह रहे हैं कि अब जो नए कानून बने उनमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि होमगार्ड को वही मान सम्मान मिले जो पहले मिलता था, लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरीके से उसमें संशोधन करके संविधान के अंदर, अब तो अंग्रेज चले गए लेकिन संविधान के अंदर जो चीजें रह गई, जो कानूनों के अंदर जो चीजें रह गई, वो हटनी चाहिए और नए कानून नए सिरे से बने तो उसमें गुलामी का कोई भी प्रतीक ना हो। होमगार्ड भी आजाद हो जाएं और आजाद होकर अपनी जिंदगी व्यतीत करें, अपने परिवार का लालन पालन करें और जैसे अन्य कर्मचारी होते हैं वैसे ही उनको भी ट्रीट किया जाए। यही संदेश के साथ जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय।